हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट फ्रॉम गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस, पटना। जब आप लोगों का आईवीएफ होता है तो व्हाट ऑल शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन आईवीएफ साइकिल एंड ड्यूरिंग एन आईवीएफ साइकिल, मतलब कि हमारी क्या उम्मीदें होती हैं आईवीएफ के दौरान। तो आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है जब आपका एग पिकअप कर लिया जाता है और आपके एम्ब्रियोज बन जाते हैं या भ्रूण तैयार हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से हो, आईवीएफ से हो या इक्सी के थ्रू हो। और दूसरा स्टेज होता है जब हम आपके एम्ब्रियोज को इम्प्लांट कर देते हैं या एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके यूट्रस के अंदर। और एक आईवीएफ साइकिल तब कंप्लीट बोला जाता है जब आपके एग रिट्रीवल से लेकर एम्ब्रियो ट्रांसफर तक का प्रोसेस हो जाता है। दोस्तों, जब एक बार एक आईवीएफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उन बाकी के जो 14 दिन है जब तक आपका रिजल्ट आता है उस दौरान आपको थोड़ी कोशिश करनी है कि अपना ध्यान सिर्फ रिजल्ट से हटा के अपने आप को कहीं और बिजी करिए। आप सिर्फ आईवीएफ साइकिल और उसके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता मत करिए और ऐसा कुछ भी मत करिए कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, आप बहुत ज्यादा परेशान रहें या आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करे। कोशिश करिए कि आप अपने डाइट को अच्छा रखें, दवाइयों को नियमित रूप से लें, समय पर लें। उस दौरान बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त या डायरिया, डिसेंट्री, इन सब चीजों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आईवीएफ जो होता है वो कोई जादू नहीं है फ्रेंड्स, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। इसका सक्सेस रेट ज्यादा से ज्यादा 55 to 65% होता है और ये वर्ल्ड ओवर है, विश्व भर में आईवीएफ का सक्सेस रेट 55 to 65% ही होता है। तो आपको अपने सक्सेस रेट्स को लेकर बहुत ज्यादा ना ही तो बहुत ज्यादा उम्मीद करना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा उसको लेकर आपको डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, ठीक है। और अपने डॉक्टर से आप पूछिए कि आपके कितने एम्ब्रियोज बने हैं, कौन से स्टेज का एम्ब्रियो था, वो डे कौन से डे का एम्ब्रियो है, डे 3 है, डे 4, डे 5 ब्लास्टोसिस्ट है, कौन से ग्रेड के एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए गए हैं और क्या आपके एम्ब्रियोज बचे हैं, फ्रोजन हैं कि नहीं है। तो आप जितने अच्छे से जानकारी आपको रहेगा, जितना आप वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस उतने अच्छे और रीजनेबल रहेंगे आपके एक्सपेक्टेशंस, और आप अपने रिजल्ट्स को लेकर भी उतने ही ज्यादा रिलैक्स्ड रह पाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअली अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट्स अपने रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। और अगर आप उसको लेकर थोड़े नॉर्मल रहते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो एंड में आपके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आईवीएफ को समझिए कि ये एक ट्रीटमेंट है। कोई भी डॉक्टर आपके लिए बेस्ट करना चाहता है, बट ये एक मैजिक वॉन्ड या जादू की छड़ी नहीं होती है। इसीलिए टाइम पे आईवीएफ करवाइए। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा डिले मत करिए। और अगर कोई सिम्टम्स, कोई प्रॉब्लम्स आपको ऐसे लगते हैं कि प्रेगनेंसी होने में डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं होने दे रहा है, तो जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिले। थैंक यू।